की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क टू मार्केट मार्जिन की। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में हम थोड़ा बात करा था। इस वीडियो में थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लास्ट वीडियो में जो एग्ज़ाम्पल है तो वही लेता हूँ। 1000 शेयर मैंने बाय करे 10 रुपये पे, यानी कि मेरे मतलब मुझे 1000 शेयर बाय करने हैं जिनका प्राइस चल रहा है 10 रुपये, और मैं इंटरडे में इसको बाय कर रहा हूँ। लिवरेज मेरा 5 गुना है, तो यानी कि 20,000 रुपये। मैंने कहा था कि देखिए, अब प्राइस अगर ये 10 रुपये से 11 रुपये चला गया तो यानी कि मेरे पास जो मार्जिन है, ठीक है, जो मेरा ब्रोकर है वो मुझसे कुछ नहीं कहेगा। बट जैसे ये 10 से 9 रुपये हुआ तो जो मेरा ब्रोकर है वो क्या करेगा, अपने 1 रुपये के हिसाब से वो काट देगा इसमें से। तो यानी कि वो क्या करेगा, वो 1000 रुपये इसमें से माइनस कर देगा। तो फिर अब मार्जिन होना चाहिए मेरे पास 20,000 रुपये। मुझे 20,000 रुपये रखना है, मेंटेन करके रखना है। तो जो ब्रोकर है वो बोलेगा इसको 20,000 करो, कम हो गया, इसको 20,000 करो। तो ये क्या है, हमारा ये मार्क टू मार्केट लॉस है। तो जिस हिसाब से मार्केट मूव करता रहेगा ना, उस हिसाब से हमारे पास मार्जिन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे बस जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बस वो बता रखी है, बाकी आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर हमको ये बताया गया कि जो मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब किस मैनर में वो कैलकुलेट होता है। तो उसके लिए जो हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है वो क्या करेगा, वो मार्क टू मार्केट जो मार्जिन है, ठीक है, वो कैसे, मतलब वो कैसे डिसाइड करता है, फिर वो कैसे लेता है, किससे, और जो उनके मेंबर, मतलब जो ब्रोकर होते हैं, जो मेंबर होते हैं उनसे। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो ब्रोकर है ये, या फिर जो मेंबर है, उसके पास कितना असेट है, मतलब कितना लिक्विड असेट है। तो उसमें जो प्योर कैश है वो भी देखा जाता है, या फिर ऐसे कोई असेट जो कि कैश के इक्वल हो। सपोज जैसे कि हमारी होल्डिंग्स है ना, जैसे हमारे हमारे अकाउंट में जैसे सिक्योरिटीज़ हैं वो। तो उसके हिसाब से जो मार्क टू मार्केट मार्जिन है वो कैलकुलेट होगा। तो मान लेते, जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये होने चाहिए था। तो जैसे ही वो 10 रुपये से नीचे गया था तो ब्रोकर बोलेगा 1,000 रुपये और लाओ। तो सेम एज जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ठीक है ना, वो ओवरऑल देखेगा कि जो ब्रोकर है उसकी पोजीशन अभी क्या है, और क्या उसके पास इनफ मार्जिन है या फिर नहीं। तो उसके लिए वो जिस तरीके से हमारा ब्रोकर हमें बोलेगा, उस तरीके से जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है वो उनको बोलेगी। बट क्लियरिंग कॉरपोरेशन यहाँ थोड़ा सेफ करके चलती है, वो ना पहले से वो उतना जो मार्जिन है वो लेके चलती है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, सपोज दैट अगर ज़रूरत है 1 लाख की, तो वो मतलब 1.5 लाख वो थोड़ा ज़्यादा लेके चलती है, क्योंकि भाई देखो उसको जो ट्रेड है वो करानी है सेटल, है ना। द MTM मार्जिन इज़ कलेक्टेड ऑन द ग्रोस ओपन पोजीशन। हाँ, ये तो वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे जो मार्क टू मार्केट मार्जिन जो है वो जितनी भी ग्रोस पोजीशन होती है वो उसके बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। देखिए यहाँ पे तो आ गया हमारा असेट के बारे में कि असेट होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे जो MTM मार्जिन है वो अ, किसके बेस पे होगा कैलकुलेट, उनकी जो ग्रोस ओपन पोजीशन है उसके बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोप्राइटरी पोजीशन है वो भी आ गई, लास्ट वीडियो में मैंने बात करा था। और देर वुड बी नो नेटिंग ऑफ द पोजीशन एंड सेट ऑफ अगेंस्ट मार्क टू मार्केट प्रॉफिट अक्रॉस टू डिफरेंट। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, देखिए लास्ट वीडियो में जो मैंने एग्जांपल लिया था ना, उसमें दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने इसको 1000 इंटू 10 करके 1 लाख कर दिया था। तो वो 1 लाख तो होगा नहीं जब तक मैं इसको 10,000 नहीं करूँगा, ठीक है। तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, तो उसके लिए मुझे मार्जिन देना पड़ रहा था 20,000 रुपये। बट यहाँ पे अगर स्टॉक अगर 11 रुपये हो गया तो यानी कि मेरे पास कैश कितना आ गया, मेरे पास 21,000 रुपये हो गया। मान लेते मैंने एक और पोजीशन ली है और मैंने 500 शेयर बाय करे हैं, और वो मैंने बाय करे हैं 20 रुपये पे। तो यानी कि हो गया मेरा 10,000, है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मुझे जो यहाँ पे लिवरेज है वो मिल रही है 5 गुना, यानी कि मेरे पास 2,000 रुपये होने चाहिए। बट यहाँ पे जो प्राइस है ना वो गिर गया, वो 19 रुपये हो गया। तो यानी कि मुझे ये जो लिवरेज है मेरा क्या हो गया, कम हो गया।
सॉरी, यानी यहाँ पे जो मेरे पास जो असेट है मेरे पास कम हो गई, 2,000 रुपये होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि जो हमारा ब्रोकर है वो क्या करेगा, वो 1,000 इसमें से निकाल के इसमें डाल देगा, नहीं, वो ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो चलो ठीक है, ब्रोकर है वो क्या करेगा, वो यहाँ 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 से निकल यहाँ डाल देगा, वो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, वो आपको खुद से मैनेज करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि आपने दो पोजीशन ले रखी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक में प्रॉफिट और एक में लॉस हो रहा है तो जो प्रॉफिट वाला उठा के वो डाल देंगे उसमें लॉस वाले में, ऐसा नहीं होगा। दोनों की जो ट्रांजेक्शन है, जो सेटलमेंट होगी वो अलग अलग होगी। द मार्जिन सो कलेक्टेड शैल बी रिलीज्ड अलोंग विथ पे इन इंक्लूडिंग अर्ली पे इन ऑफ सिक्योरिटीज़। तो आपका जो मार्जिन है वो उतनी जल्दी अनब्लॉक हो जाएगा जितनी जल्दी आपकी सिक्योरिटीज़ आ जाएंगी या फिर आप दे दोगे। मतलब हो सकता है कि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो आपने पहले बेच दिया होगा, फिर आप ख़रीदोगे। ठीक है, तो जितना जल्दी आपकी ट्रांजेक्शन सेटल होगी उतनी जल्दी आपको जो मार्जिन आपका ब्लॉक था वो हो जाएगा अनब्लॉक।